वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, द ग्रेट प्रीचर्स। ठीक है, तो ग्रेट प्रीचर्स जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये प्रीचर्स रहे, इसी चैप्टर के लोगों से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आता है जैनिज्म वर्धमाना महावीरा। जैनिज्म जो कि एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वर्धमाना महावीरा। ठीक, फिर आता है बुद्धिज्म। जैसे अगर हम बात करते हैं जैनिज्म, तो वहां पर क्या है कि अपने आप ही हमारे आगे एक इमेज आ जाती है वर्धमान महावीर की। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो जो बुद्धा हैं वो उनकी इमेज हमारे सामने आती है ना। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ें थी, कि जो ये रिलीजन है वो किस तरीके से आया, या फिर कह सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें हैं। अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पर बाकायदा देखेंगे। इसके अलावा क्या था, इनकी जो क्या शिक्षाएं थी, सारा कुछ। उसके अलावा हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मैच किस तरीके से करते हैं। दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में क्या है कि दोनों किस तरह से अलग हैं, दोनों किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऐसे में दो ग्रेट प्रीचर्स जो थे, उपदेश करने वाले, ठीक है, तो वो सामने आते हैं। कौन? पहले थे वर्धमाना महावीरा एंड सेकंड जो थे वो थे गौतमा बुद्धा। ठीक है, ये दोनों ही का अगर बॉर्न देखा जाए, बॉर्न पीरियड देखा जाए, तो वो सेम था। 6th सेंचुरी बीसीई में दोनों का ही बर्थ हुआ था। ध्यान रखना है बीसीई है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के पहले वाला टाइम है, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है बीसीई लिखना है। अगर हम ईयर की बात करें, हालांकि हम लोग अभी आगे डिटेल देखेंगे कि किनका बर्थ कब होता है, कहाँ होता है, फिर भी अगर हमें टाइम पीरियड भी देखना है तो हम देखते हैं 540। ठीक है, बीसीई में बर्थ होता है वर्धमाना महावीरा जी का, और उसके बाद 567 में गौतमा बुद्धा, यानी कि दोनों की सेंचुरी जो थी हम देखें तो वो सेम थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऐसे में क्या था, बुराइयां जो चल रही थी उसी समय में कोई ऐसा आ जाए जो समाज की बुराइयों से आपको हटा कर ले जाए, तो लोग जो हैं वो उसके लिए थैंकफुल भी होंगे और उसे अडॉप्ट भी करेंगे। वही चीज यहाँ पर हुआ। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एज अ रिएक्शन टू एविल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी उसके रिएक्शन में इन लोगों ने दो संप्रदाय थे जो वो ले आए। क्या थे वो दो? राइज ऑफ टू रिलीजियस सेक्ट्स। ठीक है, सेक्ट्स क्या है? संप्रदाय। ठीक है, तो ऐसे में दो रिलीजियस संप्रदाय जो थे उनका यहाँ पर वो राइज होते हैं। पहला था जैनिज्म एंड दूसरा था बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये थे जो एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी रीजन में, उनको हटाने के लिए, या फिर कह सकते हैं उन्हें रिफॉर्म करने के लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग जैनिज्म। ठीक है, वर्धमाना महावीरा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अर्ली लाइफ, इनका शुरुआती जो जीवन था उसके बारे में। तो तीर्थंकरा जो महावीरा थे, ठीक है, या फिर तीर्थंकरा अभी हम लोग बाद में जोड़ेंगे, जो वर्धमाना महावीरा थे, ठीक है, ये क्या थे? ये इंपॉर्टेंट टीचर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म के इंपॉर्टेंट टीचर थे। ठीक है, महावीरा वॉज 24th एंड लास्ट तीर्थंकरा। ठीक है, जैनिज्म जो था, ठीक है, रिलीजन, उसमें तीर्थंकर हुआ करते थे। उनमें से ये 24th तीर्थंकरा थे और साथ ही साथ लास्ट तीर्थंकरा थे। अब हम यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है, हम लोगों ने बोला 24th एंड लास्ट तीर्थंकरा, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है जैनिज्म जो है ये पहले से चला आ रहा है, न कि इसको तीर्थंकरा महावीर स्वामी जो थे वो लाए थे। ठीक है,
क्लियर यहाँ पर। अभी हम लोग बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। तो बुद्धिज्म जो है वो लाया गया था बुद्धा जी के द्वारा, ठीक है, जो गौतमा बुद्धा थे इनके द्वारा लाया गया था। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, तीर्थंकरा महावीर स्वामी जो थे इनके द्वारा ये नहीं लाया गया था, बल्कि उस समय सोसाइटी में जो एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी रिलीजन में, ठीक है, उसमें इन्होंने रिफॉर्मेशन किया था। इसकी वजह से हम लोग इस समय के कह सकते हैं कि जैनिज्म में इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैनिज्म को हम लोग इन्हीं के द्वारा जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। बर्थ की बात करें तो 540 BCE इस दौरान इनका बर्थ हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडाग्राम नियर वैशाली। ठीक है, वैशाली के पास कुंडाग्राम में इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, ये क्षत्रिय प्रिंस थे। तो जाहिर सी बात है जब प्रिंस थे तो इनके पास लग्जरी बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए अपनी लग्जरी लाइफ, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जो थी उसे छोड़ते हुए ये सत्य की खोज पर निकल गए 30 की एज में। ठीक है, जब इनकी एज 30 थी उस समय वो अपना घर छोड़कर निकल गए और क्या बन गए? बिकेम एन एसेटिक। ठीक है, एक तपस्वी की लाइफ जो थी ये तपस्वी बन गए। चलिए अब आता है सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो अभी हमने बात की 30 की एज में सत्य की खोज के लिए ये घर छोड़कर निकल गए थे। सत्य की खोज मतलब कि मनुष्य जो है किस लिए आया है पृथ्वी पर, उसका कह सकते हैं एम क्या है, क्या चीजें हैं, जो चीजें हो रही उसके पीछे क्या है, ये सारी चीजें पता करने के लिए एक तरीके से ये निकल गए। ठीक है, दुख क्या है, सुख क्या है, ये सारी चीजें। ओके, तो ही अटेंड स्पिरिचुअल नॉलेज आफ्टर 12 ईयर। अब इधर उधर वो भटक रहे थे सत्य की खोज के लिए। लगभग 12 वर्षों तक, 12 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या की। ठीक है, मेडिटेशन एंड पेनेंस, तपस्या साधना, ये चीजें इन्होंने की लगभग 12 वर्षों तक। और उसके बाद उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ, ठीक है, जिसकी वो खोज कर रहे थे, वो इनको मिला 12 ईयर की तपस्या के बाद। ठीक है, हिज फिलोसफी इज नोन एज जैनिज्म। उनकी जो फिलोसफी है उसे जानते हैं हम जैनिज्म के नाम से, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें जैन के नाम से जानते हैं, जैन्स उन्हें कहा जाता है। अगर आप देखिए तो आपके आसपास भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे, और आप में से भी बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने नाम के साथ देखिए टाइटल लिखते हैं जैन। ठीक है, तो वो क्या है, वो वही जैन है। ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक, तो जो उनके फॉलोअर्स थे उन्हें जैन कहा गया। अब बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा। ठीक है, इनकी टीचिंग्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा क्या है? जिसे हम अहिंसा के नाम से जानते हैं। अहिंसा हम कहते हैं ना, हमेशा महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, वही अहिंसा। ठीक है, तो नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को ये पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। ठीक है, या कह सकते हैं नॉन वायलेंस, फर्स्ट ग्रेट टीचिंग इनकी जो थी वो थी नॉन वायलेंस, कि किसी भी जीवित प्राणी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कि किसी को भी किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना चाहिए। वो चाहे मनुष्य है, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई भी है, सभी में जान है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेक्रीफाइसेस, यज्ञास एंड रिचुअल्स, जो चीज़ें हमने देखी थी कि जब लेटर वैदिक पीरियड आता है वहाँ से ये सारी चीज़ें काफ़ी रिजिड हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं ये पूरी तरह से अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे। जो वेदास थे उन्हें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कौन? महावीरा। ठीक है, महावीरा स्वामी जो थे इन्होंने वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके अलावा जो रिलीजियस रिचुअल्स एंड राइट्स वगैरह थे उन्हें उन्होंने क्या किया? अपोज किया, विरोध किया। कास्ट सिस्टम में भी वो विश्वास नहीं रखते थे, कास्ट सिस्टम को भी उन्होंने अपोज किया। और इसके अलावा उनका मानना था कि सभी लोग जो हैं वो क्या है? इक्वल हैं। तो कास्ट डिवीजन को में ये बिलीव नहीं करते थे। चलिए बात करते हैं गॉड। गॉड के एग्जिस्टेंस को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। ठीक है, तो उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। अब बात करते हैं कर्मा एंड रिबर्थ। कर्मा एंड रिबर्थ, इनका मानना था कि जो सोल होती है ना, यानी कि आत्मा जो होती है वो अगेन एंड अगेन उसका बर्थ होता है। ठीक है, क्यों होता है? जो उसके कर्माज होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से कर्म होगा उसी हिसाब से। अगर मेन गोल है मोक्षा, ठीक है, मोक्षा मेन गोल है, उसी के अकॉर्डिंग इंसान काम करे, यानी अहिंसा जो है, ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से रहे, सही उसका आचरण रहे, तो वो क्या है? वो मोक्षा को पा जाएगा। मोक्षा को पा जाएगा तो जो है फॉर्म ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ठीक है, उससे क्या होगा? फ्रीडम उसे मिल जाएगा। जो बार बार जन्म होता है उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा। द 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म के 3 जेम्स कहे गए हैं, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है,
अगर कहीं भी आ जाता है कि जैनिज्म के 3 जेम्स क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है राइट नॉलेज। इंसान को राइट नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी की भी सुनाई हुई बातें जो है उसी को आगे वो फॉलो करता जा रहा है। राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट बिलीफ होना चाहिए, उसके अलावा राइट कंडक्ट होना चाहिए, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं सही आचरण होना चाहिए। ठीक है, राइट कंडक्ट, उसका बिहेवियर जो है, उसका आचरण जो है वो सही होना चाहिए। इंसान जो है वो नॉन वायलेंस तरीके से रहे। इन्होंने जो मेन जो कह सकते हैं कि एम्फेसाइज किया, किसे एम्फेसाइज किया इन्होंने, नॉन वायलेंस तरीके से रहना, अहिंसा जो था उसे एम्फेसाइज किया, साथ ही साथ तपस्या जो था इस पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है। चलिए बात करते हैं सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म यानी कि जैनिज्म की उपशाखा, जैसे कि सब ब्रांच हम कहें वो। ठीक है, तो जो महावीरा स्वामी थे ये 72 की एज तक जीवित थे। 72 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ तक इनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं। उनमें मगधा के जो रूलर थे अजातशत्रु, बिंबिसार, जो इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे, तो ये लोग भी इनके फॉलोअर थे। लेकिन इनकी डेथ जब हो जाती है, किनकी, महावीरा स्वामी जी की, तो इनकी डेथ के बाद इनके फॉलोअर्स जो हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही क्या है, यही कहलाता है सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, कौन से वो 2 भाग थे, याद रखना आपको, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी 2 शाखाएं हैं उसकी, या फिर कौन से 2 भागों में इनके जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ गए, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थे दिगंबराज एंड सेकेंड जो थे वो थे श्वेतांबराज। दिगंबराज जो कि कपड़े नहीं पहनते थे, साथ ही साथ जो इनकी ओरिजिनल टीचिंग थी उसको फॉलो करते थे। ओरिजिनल टीचिंग बहुत ज्यादा कह सकते हैं वो हार्ड थी, हर तरीके से, मतलब हर कोई उसे फॉलो करना उसके लिए मुश्किल था। करने वाले तो कर लेते हैं बट वो मुश्किल था। ठीक है, तो जो उसे फॉलो कर सकता था वो इस ब्रांच में आ गया। श्वेतांबराज जो कि सफेद कपड़े पहनते थे, ठीक है, उस तरीके के लोग आ गए कि सफेद कपड़े पहनते थे। साथ ही साथ जो हार्ड पेनेंसेस थे, यानी कि कठिन तपस्या जो थी, उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से कि हो सकता है वो चीजें वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से 2 ब्रांच में यहाँ पर लोग जो थे वो बढ़ गए, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। वर्धमाना महावीरा जो थे उन्होंने कई मॉनेस्ट्रीज बनवाई थी, यानी कि मठ बनवाए थे, जहां पर मॉन्क जो थे वो रहते थे। ठीक है, तो उसमें रहने वाले जो मॉन्क थे वो इस रिलीजन को, ठीक है, स्प्रेड करने में, जैनिज्म को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री स्प्रेड करने में वो उन्होंने बहुत हेल्प की। अच्छा, इनके जो प्रीचर्स होते थे, उपदेश होते थे, उसकी लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी, जो कि वहां पर चलती थी और लोगों को समझ में आए, इसलिए प्राकृत लैंग्वेज रखी गई थी। मैनी किंग्स अडॉप्टेड जैनिज्म एज द स्टेट रिलीजन। बहुत सारे किंग जो थे उन्होंने एज अ स्टेट रिलीजन जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, और इसकी वजह से जैनिज्म का जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, ठीक है, उसके अलावा लिटरेचर था, उसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि जब कोई किंग है, ठीक है, उसे अपना स्टेट रिलीजन बना रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी चीज़ों को वो आगे संरक्षण देगा। तो और इसी वजह से क्या था, वो पैट्रोनाइज होके ये चीज़ें रहती थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन आर्ट आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड अंडर हिज पैट्रोनेज। तो पैट्रोनेज कौन थे? यही जो रूलर्स थे जिन्होंने स्टेट रिलीजन बना रखा था। दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू यानी कि राजस्थान में दिलवारा टेम्पल है, जो कि इनके आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है, जैन आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, पूर्वाज एंड अंगाज, ध्यान देना है, पूर्वाज एंड अंगाज क्या है ये? जैसे कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं रामायणा महाभारता, उसी तरह जैनिज्म में अगर हम देखते हैं तो पूर्वाज एंड अंगाज ये उनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लार्ज फॉलोइंग अमंग द ट्रेडिंग क्लास। ठीक है, जो ट्रेडिंग क्लास है कहाँ की? जैसे राजस्थान की हो गई, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु की। ठीक है, जो यहाँ की ट्रेडिंग क्लास है उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी कि उनमें आज भी इनके फॉलोअर्स जो हैं, जैनिज्म के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म। जैनिज्म कंप्लीट, अब आते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में महात्मा बुद्धा, ठीक है, जिनके द्वारा ये बुद्धिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे। अर्ली लाइफ, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, एंड इनके यहाँ जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 567 BCE में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास है लुम्बिनी, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे। क्षत्रिय प्रिंस थे यानी कि जाहिर सी बात है कि लाइफ इनकी लग्जीरियस थी, सब कुछ इनके पास था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वो सारी चीज़ें, वो सारे सुख जो थे वो छोड़कर आगे चले जाते हैं। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी
बड़ी ब्यूटीफुल सी थी, उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा नाम की प्रिंसेस से इनकी शादी हुई थी। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या हुआ कि इनको कह सकते हैं जो दुनिया है, जो संसार है, उससे विरक्ति हो गई और ये अपनी वाइफ, अपने बेटे और कह सकते हैं पूरा अपना जो राजमहल वगैरह था सब कुछ छोड़कर निकल गए सत्य की खोज पे। अब बात करते हैं सर्च फॉर ट्रुथ, जिस सत्य की खोज के लिए निकले थे। ठीक है, तो यहाँ पर द फोर ग्रेट साइट्स जो थे वो इनकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुए। क्या थे ये 4 साइट्स? जो महात्मा बुद्ध थे, एक दिन ये निकल रहे थे कहीं पे घूमने के लिए, रथ से अपने जा रहे थे, तो इन्होंने पहले एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार इंसान को देखा, फिर एक मरे हुए इंसान को देखा। ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए तो ये नहीं जानते थे। अब हम कहेंगे ये इतने बड़े हो गए थे, इनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो जब इनका बर्थ हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के पहले ही किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का जो है, मतलब जो अब यहाँ पर जिसका जन्म होगा, वो या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, ऐसा बोला गया था। तो जिसकी वजह से इनके जो फादर थे, शुद्धोधन उनका नाम था, इनकी माता का नाम था महामाया। तो उन्होंने क्या किया, शुद्धोधन जो इनके पिता थे, इनकी माँ का तो कह सकते हैं डेथ हो गई थी। ये बहुत मतलब इनका बस ये जन्म हुआ था उसी समय, 7 डेज के ये थे, तभी इनकी माँ की डेथ हो गई थी। तो जो इनके पिता थे शुद्धोधन, उन्हें लगा कि बेटा मेरा तपस्वी बन जाएगा तो मेरा राजपाट जो है, या फिर जैसा भी कह लीजिए कि राजपाट ना हो, फिर भी लोगों को लगता है ना कि जो मेरा बेटा है वो तपस्वी ना बने, वो हमारे साथ रहे। तो ऐसा ही इनके पिता ने भी सोचा कि मेरा बेटा तपस्वी ना बने, तो वो ऐसी चीज़ों को ना देखे जिससे कि उसके मन में ऐसी चीज़ें आए। तो उनके आसपास जो लग्जरियस लाइफ थी वही उन्होंने रखी, सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही, तो उनको हमेशा लाइफ टाइम अच्छी चीज़ें दिखी। जब वो किसी दिन घूमने निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई पर्सन है जो जा रहा है, बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा है। तो उन्होंने पूछा, जो रथ चला रहा था उससे इन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उसने बताया कि ये इंसान जो है वो बूढ़ा हो चुका है। तो इन्होंने पूछा ये बूढ़ा होना क्या होता है? तो उसने बताया कि एक टाइम के बाद हर इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है, फिर इस तरीके से शरीर में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। फिर वो आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार इंसान दिखा जो कि कराह रहा था, परेशान था, बीमार था तो बहुत ज़्यादा परेशान था। इन्होंने पूछा ये आदमी इस तरीके से क्यों है? ये तो इस तरीके से दिख रहा है। तो उसने बताया कि ये बीमार है। तो उन्होंने उसके लिए भी पूछा बीमार क्या होता है? तो बताया ये चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़े तो कोई इंसान था जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसके आसपास लोग रो रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, पूछा ये लोग क्यों रो रहे हैं? ये हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या होता है? मृत्यु क्या होता है? ठीक है, तब तक इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो फिर उसने बताया कि एक टाइम के बाद हर किसी की मृत्यु होती है। जो आपने वो बूढ़े इंसान को देखा था ना, उस बूढ़े इंसान के बाद का जो स्टेज है वो मृत्यु है। तो ये सारी जब चीज़ें इन्होंने देखी तो इनको लगा कि ये तो बड़ा दुःख वाली चीज़ है। फिर वो आगे बढ़े, फिर वहाँ पर मतलब दुःख जैसी चीज़ इनको नहीं पता थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो थी समझ में आई उनको। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, वहाँ पर उन्होंने एक तपस्वी को देखा जो कि बिल्कुल शांत था, ना उसके पास कोई सुख था, ना कोई दुःख था, एकदम शांत उन्हें दिखा। तब उन्हें समझ में आ गया कि कौन-सी लाइफ़ जो है वो अच्छी है और इसी वजह से जो जन्म है, मृत्यु है, मतलब लाइफ़ है, बर्थ है, उसकी खोज के लिए वो निकल गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 4 ग्रेट साइट्स थे, वो इनकी लाइफ़ के टर्निंग पॉइंट थे। अगर वो इन्हें ना दिखते तो वो अपने राजमहल में ही रहते, है ना? इनके फादर जो थे वो इनको कहीं बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तो ये जो 4 साइट्स थे इसीलिए टर्निंग पॉइंट थे कि जब इन्होंने उसको देखा है, फिर उन्हें वो चीज़ें फ़ील हुई हैं, फिर उनको लगा कि शांत इंसान, मतलब जो शांति से वो बैठा था वो ज़्यादा अच्छा है ना? कि इस वजह से वो जो जन्म है, मतलब बर्थ है, लाइफ़ है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए निकल पड़े। ठीक है? इनकी एज उस समय थी 29 की इनकी एज थी। उस समय रात का समय था, इनके पत्नी और बेटे जो थे वो दोनों ही सो रहे थे और चुपचाप ये उन्हें छोड़कर निकल आए और आगे इन्होंने तपस्या की और एक बड़े तपस्वी जो थे वो आगे ये बने। 6 ईयर तक महात्मा बुद्ध जो थे वो इधर से उधर घूमते रहे, सर्च फॉर ट्रुथ। उसके बाद बोध गया यानी कि बिहार, वहाँ पर वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे ध्यान लगाए हुए थे। वहाँ पर उन्हें एनलाइटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जिस सर्च फॉर ट्रुथ के लिए वो निकले थे उसका इन्हें यहाँ पता चलता है। फिर उन्हें समझ में आता है कि जो मनुष्य है उसे क्यों दुःख होता है, वो क्यों सफ़र करता है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से दूर होती है, हो सकती है, ये सारी चीज़ों का उन्हें पता लगा।
फिर उसके बाद गया से जहां उन्हें एनलाइटमेंट हुआ था, उसके बाद वो पहुंचते हैं सारनाथ। ठीक है, वहां से वो पहुंचते हैं सारनाथ यानी कि वाराणसी, और वहां पर पहला उपदेश वो देते हैं अपना। ठीक है, फर्स्ट sermon, वहां पर डियर पार्क है, वहां पर वो अपना फर्स्ट उपदेश देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स तक वो इसी तरह जगह से जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, अपना उपदेश सिंपल वर्ड्स में लोगों तक पहुंचाते हैं। संस्कृत, पाली, ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेजेस थी जो लोगों को समझ में आती थी, इन लैंग्वेजेस में वो लोगों को अपना उपदेश देते हैं। ठीक है, ही डाइड इन कुशीनगर एट द एज ऑफ 80। ठीक है, तो लगभग गोरखपुर वाला इलाका, तो वहां पर एज ऑफ 80 में इनकी डेथ होती है कुशीनगर में। ठीक है, बाय नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड, और इस समय तक जब इनकी डेथ होती है उस समय तक बहुत सारे, मतलब हजारों लोग जो थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुके थे। चलिए देखते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा की जो रिलीजियस फिलॉसफी है उसे बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है, और इसे कहा जाता है मिडिल पाथ। बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसे, या फिर बुद्धिज्म जो है उसे कहा जाता है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जैनिज्म देखा, जहां पर बहुत ज्यादा तपस्या एक तरीके से थी। ठीक है, बहुत ही हार्ड तरीके से वहां पर काम होता है। दूसरा, हिंदुइज्म में हम देखें काफी कर्मकांड है, तो उन दोनों के बीच का ये मार्ग है, इसीलिए इसको मिडिल पाथ कहा जाता है। ठीक है, ठीक। द मेन प्रिंसिपल, बुद्धिज्म के मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल है 4 नोबल ट्रुथ। ठीक है, 4 महान सत्य, ये इसके प्रिंसिपल है। और दूसरा, जिसे कि अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ के नाम से जानते हैं। क्या है ये चीजें, अभी आगे हम लोग देखते हैं। द 4 नोबल ट्रूथ। ठीक है, ये 4 नोबल ट्रूथ क्या थे, हम इसके बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, जो वर्ल्ड है वो किससे भरा है? वो दुखों से भरा है। ठीक है, सफरिंग कॉजेज इज ह्यूमन डिजायर। सफरिंग जो हो रही है, जो दुख है, उनका कारण क्या है? उनका कारण है डिजायर। ह्यूमन डिजायर जो है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वो उसका कारण है। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिजायर। ठीक है, सफरिंग यानी कि जो दुख दर्द है उसे खत्म किया जा सकता है। कैसे? जो डिजायर्स है उन पे कंट्रोल करके। ठीक है, डिजायर कैन बी ओवरकम एंड फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, डिजायर जो है उस पर कंट्रोल करके जो साइकिल और बर्थ है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि बार बार जो मनुष्य जन्म होता है, बार बार जो जन्म होता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। डेथ एंड रिबर्थ कैन बी अचीव्ड बाय निर्वाणा। ठीक है, तो इससे छुटकारा जो है वो पाने के लिए क्या है? निर्वाणा। निर्वाणा जो है उसे अचीव करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जो बार बार बर्थ रिबर्थ होता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब निर्वाणा क्या है? निर्वाणा जो है वो, जो अभी हम लोगों ने मोक्ष की बात की थी, ठीक है, कि मोक्षा जो है, ठीक है, जैनिज्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही है निर्वाणा। ठीक है, निर्वाणा के लिए उन्होंने आगे अष्टांगिक मार्ग जो है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, 8 फोल्ड पाथ जो है, ठीक है, वो अब वो 8 फोल्ड पाथ क्या है उसको हम लोग आगे देखते हैं। निर्वाणा यानी कि एक तरीके से मोक्ष, उसके लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए थे, वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। राइट बिलीफ, ठीक है, सही विश्वास रखना सही चीज पर, राइट पाथ सही रास्ते पर चलना, राइट स्पीच सही बोलना, राइट एक्शन, आपके एक्शन जो है वो राइट होने चाहिए, आप मतलब अच्छे काम करो। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिस तरीके से आपका लाइवलीहुड जो है वो आप जिस तरीके से कमा रहे हो वो उसका तरीका जो है वो सही रहे। राइट एफर्ट करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। राइट मेमोरी अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है, कि जो अच्छी चीजें हैं वो, ठीक। राइट मेडिटेशन, ठीक है, राइट मेडिटेशन करना, ये है 8 फोल्ड पाथ जिससे कि निर्वाणा जो है वो पाया जा सकता है। अब बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा जैसा कि हम लोगों ने जैनिज्म में देखा कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस तरीके से रहने को इन्होंने बढ़ावा दिया, यानी कि चाहे कोई भी एनिमल है या फिर एनिमल सैक्रिफाइसेस जो है उसकी इन्होंने बुराई की, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मा के लिए उन्होंने बोला कि जो लोगों के एक्शन होते हैं वही उनकी डेस्टिनी जो है वो डिसाइड करते हैं। कैसे? अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, अगर मनुष्य का जो कर्मा है वो बुरा है तो आगे उसको भी बुरा फल मिलेगा। नेक्स्ट है निर्वाणा को इन्होंने अल्टीमेट गोल बताया, जैसा कि हम लोगों ने अभी जो जैनिज्म था वहां भी देखा, ठीक है, कि वहां मोक्ष जो था, ठीक है। तो निर्वाणा अल्टीमेट गोल, जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग जो है वो अडॉप्ट करने को इन्होंने बताया था, ठीक है, जिससे कि बर्थ रिबर्थ जो है उससे छुटकारा मिल सके।
नेक्स्ट कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की इन्होंने बुराई की, ऐसी किसी भी चीज को मानने से इन्होंने इनकार किया। इनका मानना था कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो बुद्धा स्ट्रांगली कॉन्डेमेंड द कास्ट सिस्टम, ठीक है, मतलब उसकी कास्ट सिस्टम की उन्होंने निंदा की, ठीक है। फिर बात करते हैं गॉड। गॉड के एग्जिस्टेंस पे बुद्धा जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है इनके एग्जिस्टेंस पे कि गॉड है नहीं है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। बट उन्होंने बोला जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उसके लिए कि मनुष्य को ओबीडियंस होना चाहिए, ठीक है, बड़ों जो एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मनुष्य को किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, अहिंसा जो है इस तरीके से रहना चाहिए। ये सारी चीजें की जो मोरल वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो था वो स्प्रेड किस तरीके से हुआ इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि कोई भी चीज अगर स्प्रेड करनी है उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उनकी समझ में आए। तो लैंग्वेज जो थी इसकी पाली थी जो कि लोगों को समझ में आती थी। इसके अलावा इनकी जो प्रीचेस थे, इनकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग थी, वो बहुत ही सिंपल थी जिसकी वजह से वो लोगों की समझ में आती थी, ठीक है। बुद्धिज्म स्प्रेड रैपिडली, तेजी से वो इंडिया में तो रैपिडली मतलब तेजी से वो फैला ही। उसके अलावा अदर फॉरेन कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान, तिब्बत, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, इन कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ, ठीक है। मॉनेस्ट्रीज बुद्ध जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। उन मॉनेस्ट्रीज में जो मॉन्क थे वो रहते थे, ठीक है। मॉनेस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो ये मॉनेस्ट्रीज जो थी सिर्फ ये रिलीजन या उन्हीं एजुकेशन के लिए नहीं थी, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन बन गई मॉनेस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा लोगों को नॉलेज जो था वो भी मिलता था। अच्छा, इसके अलावा बौद्ध मॉन्क, बौद्ध नन्स जो थे उन्होंने इसे स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प की, ठीक है। जगह जगह पर इनकी जो प्रीचेस थी उसे इन्होंने पहुंचाया। संघा, एक तरीके से कह सकते हैं मॉन्क का जो ऑर्डर था, मॉन्क का जो ग्रुप था कहा जा सकता है, उसे कहा गया संघा। बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने इस बुद्धिज्म जो था इसे उन्होंने क्या किया, पैट्रोनाइज किया। उनमें अशोका, द महान अशोका जो है उनका नाम भी आता है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने बात की ना कि जो मोनेस्ट्रीज थी वो क्या थी, वो सेंटर ऑफ नॉलेज बनती जा रही थी, ठीक है। तो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारी बुक होंगी जिससे कि लोगों को नॉलेज मिलेगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा बाद में नुकसान पहुँचा दिया गया। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसके द्वारा भी तेजी से बुद्धिज्म जो था वो लोगों तक पहुंचा। तो जैसा कि हमने जैनिज्म में देखा था कि जैनिज्म जो था 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, उसी तरह बुद्धिज्म भी जो था वो भी बाद में 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। फर्स्ट था हीनयाना, सेकेंड था महायाना। हीनयाना क्या था कि जो उनके प्रीचेस थी उसी तरह से उसको अडॉप्ट किया गया, ये था हीनयाना। महायाना क्या था, महायाना वो था कि जिसमें कि लोग जो थे एक तरीके से रिचुअल्स वगैरह जो थे वर्शिप वगैरह की तरफ जाने लगे। मतलब ये कि वो क्या जो बुद्ध थे उनकी वो वर्शिप वगैरह करने लगे, ठीक है, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी जो था वो मना था। बुद्धिज्म इंस्पायर्ड आर्टिस्ट द आर्किटेक्ट्स टू अचीव ग्रेट हाइट्स, ठीक है। आर्टिस्ट थे या फिर आर्किटेक्ट्स वगैरह थे, तो बुद्धिज्म जो था वो उन्हें इंस्पायर करता था अचीव करने के लिए ग्रेट हाइट्स। इससे क्या होता था, इससे जो बुद्धिज्म था उसमें भी उसके जो लिटरेचर वगैरह थे उसमें भी उसे भी स्प्रेड करने में हेल्प मिलती थी। क्यों? क्योंकि जैसे जो कला वगैरह है, ठीक है, जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, उसको देखने लोग पहुंचते हैं जगह जगह, है ना। कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग देखें मंदिर वगैरह ही होते हैं, टेम्पल जगह जगह पे, तो उसको देखते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर उन्हें इंस्पायर किया गया कि वो लोग इन चीज़ों को और बढ़ावा दें, ठीक है। त्रिपिटक एंड जातकास, त्रिपिटकास एंड जातकास क्या थे ये थे जैसे कि हमारा रिलीजियस लिटरेचर है, उसी तरह ये बुद्धिज्म के रिलीजियस लिटरेचर थे, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, त्रिपिटकास एंड जातकास क्या थे, वो उनके लिटरेचर थे। बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन कैसे हो गया, उसका अंत कैसे। एक रिलीजन जो बड़ी तेजी से लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा था, उसकी जो शिक्षाएं थी बड़ी सिंपल थी, टीचिंग, लोग उसे अडॉप्ट भी कर रहे थे, लोगों को समझ में आ रहा था, फिर कैसे वो डिक्लाइन हो गया इसके बारे में देखेंगे, ठीक है।
तो हिंदुज्म वॉज रिफॉर्म्ड एंड प्यूरिफाई, एक कारण इसका ये, बहुत सारे कारण सामने आएंगे। एक ये है कि हिंदुज्म जो था जिसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां आ रही थी, अब उसमें सुधार होने लगा था, तो जिसकी वजह से एक ग्रुप जो कि बुद्धिज्म की तरफ था या बुद्धिज्म की तरफ जा सकता था, वो अब हिंदुज्म की तरफ था, तो इस वजह से। नेक्स्ट है गुप्ताज किंग पैट्रोनाइज हिंदुज्म, गुप्ताज किंग जो थे वो हिंदुज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे, उसे संरक्षण दे रहे थे, उसे बढ़ावा दे रहे थे, ये था। तीसरा रीजन था इन्वेडेड बाय हुन्स। हुन्स कौन थे? ये एक ट्राइबल कह सकते हैं कि ट्राइबल्स थे जो कि अटैक करते थे जगह जगह पर, ठीक है। ये आए थे सेंट्रल एशिया की तरफ से, इन्होंने अटैक किया और जो बौद्ध मोनेस्ट्रीज वगैरह थी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, पूरा जला दिया गया था, है ना। तो उसी तरह वो भी आए, उन्होंने इन जगहों पे अटैक किया, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। हालांकि इंडिया की तरफ से ये डिक्लाइन हो गया, लेकिन फिर भी देखा जाए अदर फॉरेन कंट्रीज जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी लाखों फॉलोअर्स बुद्धिज्म के हैं, ठीक है। तो यानी कि पूरी तरह से ये डिक्लाइन नहीं हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पहले कुछ सिविलाइजेशन के बारे में देखा था, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, तो ये डिक्लाइन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ से कम जरूर हो गया, और अदर कंट्रीज में इसको मानने वाले लोग काफी हैं। चलिए आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में हम तुलना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोनों में क्या सिमिलरिटीज है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिमिलरिटीज देखते हैं तो दोनों ही क्या थे, स्टार्ट होते हैं रिफॉर्म मूवमेंट की तरह, ठीक है, जो बुराइयां चल रही थी उनके रिफॉर्मेशन की तरह ये स्टार्ट होता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर आइडियाज वर द सेम, दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, आइडियाज जो थे वो सेम थे। क्या थे? जैसे कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दोनों का ही मानना था कि जो वर्ल्ड है वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। अ पर्सन इज बॉर्न अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ हिज डीड्स, ठीक है, मनुष्य के कर्म है जिसकी वजह से बार बार उसका जन्म होता है। ये दोनों ही जगह पे कहा गया कि आप अच्छे कर्म करो तो आपको क्या है, अच्छे फल उसके मिलेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी मतलब ये कि बार बार आपका जन्म नहीं होगा। सेल्वेशन, दोनों ने ही सेल्वेशन यानी कि मोक्ष को ही एक गोल बताया कि ये गोल ही होना चाहिए लाइफ में लोगों का, जिससे कि सेल्वेशन जो है उसे प्राप्त किया जा सके। दोनों ने ही वेदास के एब्सोल्यूट अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था, ठीक है। वेदास जैसी कोई चीज होती है या उन्हें मानना चाहिए, उस पे उन्होंने मना किया था। नेक्स्ट है गॉड का एग्जिस्टेंस। गॉड के एग्जिस्टेंस की बात करें, दोनों ने ही मना किया था। जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उन दोनों को ही उन्होंने रिजेक्ट किया था। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो दोनों ने ही बोला था कि सभी लोग जो हैं वो एक बराबर हैं, यानी कि कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं है। नॉन वायलेंस की बात करें, अहिंसा को दोनों ने बढ़ावा दिया था। दोनों ने बोला था कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी जीव को, ठीक है। तो नॉन वायलेंस का ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज। दोनों के ही जो टीचिंग थी, दोनों के ही जो प्रीचेस थे वो इस तरीके के थे कि उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो लोगों को समझ में आए, जैसे कि पाली, प्राकृत, ऐसी लैंग्वेजेस का इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोनों ही रिलीजन जो थे वो पैट्रोनाइज किए गए थे मौर्याज के द्वारा, ठीक है। जो उस समय में मौर्याज एम्पायर थे, मौर्याज जो रूलर थे, उन्होंने इन दोनों ही धर्मों को पैट्रोनाइज किया था, इनको बढ़ावा दिया था। अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस की। जब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर। फाउंडर अगर देखा जाए, बुद्धिज्म के फाउंडर थे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। वहीं दूसरी तरफ जैनिज्म जो था, इसकी फाउंडेशन महावीर स्वामी या फिर कह सकते हैं वर्धमाना महावीर जो थे, इन्होंने नहीं रखी थी, बल्कि वो उनके कौन थे, 24 तीर्थंकर थे, यानी इनके पहले जैनिज्म के 23 तीर्थंकर जो थे वो हो चुके थे, ठीक है। जैनिज्म फॉलो द पाथ ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तपस्या पर इम्फेसाइज किया जाता था, मतलब शरीर को पीड़ा हो, ठीक है, इस तरीके से भी, ठीक। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज्म जो था वो मिडिल पाथ को फॉलो करता था, कर्मकांड नहीं, इस तरीके की तपस्या भी नहीं, मिडिल पाथ की सिंपल तरीके से चीजें चले। जैन प्रैक्टिसेस एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा। अहिंसा में इनका प्रैक्टिसेस जो थी वो एक्सट्रीम थी, मतलब ये कि जो प्लांट है, ठीक है, एनिमल है, इंसेक्ट है, सभी को ये लोग मानते थे कि किसी को भी हार्म नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज्म जो थे वो, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनका कॉन्सेप्ट जो था वो ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए ही था कि उनको हार्म नहीं करना है।
वहीं दूसरी तरफ अफेयर्स ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गया, तो ये जो जैनिज्म थे वो मानते थे एक तरीके से कि इनमें भी एक लाइफ होती है, बट जो बुद्धिस्ट जो थे वो इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी दोनों की कर ली, जहां पर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस जो है वो दोनों ही हमने यहाँ पर देखे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।